रघुपुर गांव से 3 गांव आगे है बिलासपुर नाम का गांव। वहां के वैद्य है मनोहर लाल, दूर दूर तक जिनका नाम था। आसपास के गांव में किसी की भी तबीयत खराब हो, मनोहर लाल जी को ये सब बुलाते थे। ऐसा ही एक दिन अचानक ये कैसी आंधी बरसात आ गई। सारे आम झड़ जाएंगे, बचेगा एक भी नहीं शायद। कैसी बिजली कड़क रही है, घर के अंदर बैठकर भी कैसा डर सा लग रहा है। चलो वो खिड़की दरवाजे सब सही से बंद कर देता हूं। ऐसे में ही मनोहर लाल के दरवाजे पर कोई आके दस्तक देता है। अरे इस वक्त कौन आ गया? इस आंधी तूफान में भी चलाया? क्या दरवाजा खोलना भी ठीक रहेगा? वैद्य महाशय, वो वैद्य महाशय, क्या आप हैं? बड़ी मुसीबत में पड़ के आपके पास आया हूं इज्जत। जरूर कोई आया है, मुझे ही बुला रहा है शायद, पर आसपास का तो कोई नहीं लगता। चलो जाकर देखता हूं क्या बात है। ये सोचकर मनोहर लाल दरवाजा खोलने आगे बढ़े। दरवाजा खोलते ही देखा एक अधेड़ आदमी, नंगे बदन, पहने हैं बस एक धोती, चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी। अरे तुम कौन हो? इतनी रात इस तूफान में क्या चाहिए? तुम्हें तो पहचान भी नहीं पा रहा हूं। वैद्य महाशय, मुझे बचाइए, बचाइए मुझे। ये कहकर गोपाल वैद्य जी की पैर पकड़कर रोने लगे। वैद्य ने महसूस किया गोपाल के दोनों हाथ जैसे पूरे बर्फ की तरह ठंडे थे। तुरंत वैद्य ने अपने पैर हटाकर कहा, अरे अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, क्या हुआ बताओ मुझे। वैद्य महाशय, आप मेरी बेटी को बचा लीजिए कृपया। उसकी तबीयत बहुत खराब है। क्यों? क्या हुआ है तुम्हारी बेटी को? मेरी बेटी को काला बुखार हो गया है। वैद्य महाशय, आप जल्दी चलिए। अरे लेकिन जाना कहां होगा? इस आंधी बारिश में अब कैसे जाऊं? तुम अभी जाओ, कल सुबह आना, फिर मैं कल सुबह जाकर देख आऊंगा तुम्हारी बेटी को। नहीं नहीं वैद्य महाशय, आप कृपया अभी चलिए। मेरा घर रघुपुर में है, बस ये 3 गांव बाद। लेकिन इस आंधी बारिश में इतनी रात को कैसे जाऊं? उसकी आप चिंता मत कीजिए। नदी के घाट पर मेरी नावबंदी है, तो मैं खुद अपनी नाव से आपको ले जाऊंगा। आप बस चलिए कृपया। अच्छा ठीक है, रुको, घर से मैं एक छतरी और अपना दवा का बक्सा लेके आता हूं। फिर मनोहर लाल अपने घर से एक छतरी लेकर आए और उस आंधी बारिश में गोपाल के साथ उसके घर की तरफ चलने लगे। घना अंधेरा था चारों तरफ और मूसलाधार बारिश भी। एक पतली सी कच्ची सड़क पर गोपाल के पीछे पीछे चल रहे थे वैद्य। गोपाल आगे आगे चल के रास्ता दिखा रहा था। वैद्य के मन में एक डर सा बैठने लगा, जैसे वो थोड़े कांप उठे। इतनी रात को इस बारिश में इसके साथ इतनी दूर जाना क्या मेरे लिए ठीक है? क्या हुआ वैद्य महाशय, क्या सोच रहे हैं? आइए, वो देखिए, घाट पर मेरी नाव बंदी है। हाँ अच्छा ठीक है, चलो। फिर वो दोनों चलते चलते नदी के घाट पर पहुंच गए। नाव में बैठ जाइए वैद्य महाशय। कैसे बैठूं? अरे इतनी अंधेरे में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या करें अब, कृपया थोड़ी तकलीफ कीजिए।
फिर मनोहर वैद्य जैसे तैसे गोपाल की नाव में बैठ गए। बारिश अभी भी नहीं रुकी थी, बादल गरज रहे थे। इतना अंधेरा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा ठीक से। कोई गीदड़ कुत्ते की आवाज भी नहीं आ रही। तभी वो आदमी बोला, वैद्य महाशय, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएंगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? वो मेरी इकलौती बेटी है। देखो, मैं तुम्हारी बेटी को देखे बिना तो कुछ कह नहीं सकता, पर अगर बुखार बहुत बढ़ गया तो मैं शायद उन्हें बचा नहीं पाऊंगा। ऐसी बात मत कीजिए वैद्य महाशय। वो मेरी इकलौती बेटी है। उसके सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। फिर कुछ देर खामोशी छा गई। एक ही तरह बैठे बैठे वैद्य की थोड़ी देर के लिए आंत लग गई थी। कुछ देर बाद वो अपनी अंगड़ाई तोड़कर जागे तो देखा वो अभी भी नाव में ही बैठे हैं और नाव भी अभी भी बीच नदी में ही है। अरे, मैं अभी तक नाव में ही बैठा हूं। क्या बात है मां जी? और कितनी देर लगेगी तुम्हें पहुंचने में? नदी के बीचों बीच नाव पर चले जा रहे हैं मनोहर वैद्य, पर अपना सवाल का कोई जवाब उन्हें नहीं मिला। अरे, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ तो बोलो। बड़ी मुश्किल है। ये आदमी चुप क्यों हो गया अचानक? तभी एक जोरदार बिजली की चमक नाव पर पड़ी और तभी मनोहर लाल ने देखा नाव में कोई मांझे नहीं है, बस चप्पू अपने आप चल रहा है। मनोहर लाल डर से चीख पड़े। ये क्या? मांझी कहाँ क्या? नाव में तो कोई नहीं है। तब ये चप्पू ऐसे अपने आप कैसे चल रहा है? नहीं, ये सब क्या देख रहा हूं मैं? इस आंधी बारिश में बीच नदी में कोई नहीं है। नाव में बैठे हैं वैद्य अकेले और उनकी आंखों के सामने वो अपने आप चलने वाला चप्पू। ये क्या हो रहा है? और अभी तो वो आदमी मुझसे बातें कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? तो क्या कोई? ठीक उसी वक्त एक जोरदार हंसी सुनाई दी। कौन है ये? कौन हंस रहा है ऐसे? बीच नदी में हंसी की आवाज और भी तेज लगने लगी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी एक और बिजली की चमक में वैद्य ने देखा अब वो चप्पू चला रहा है। वो कौन है ये? नहीं। क्या रे, पहचाना नहीं? अब तू मुझसे बच नहीं सकता। नहीं, कौन हो तुम? मैं गोपाल, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। आज बहुत दिनों बाद ये मौका आया है। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। मैंने तो कुछ नहीं किया। छोड़ दो मुझे। नहीं, कभी नहीं। डर के मारे मनोहर लाल के दिल की धड़कन जैसे दुगनी हो गई। उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। ऐसे हालात का सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। तूने मेरी बीवी को मारा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मैं नहीं, मैंने तुम्हारी बीवी को नहीं मारा। तूने मारा है मेरी बीवी को। याद कर। कब? याद कर। ठीक ऐसे ही एक आंधी तूफान वाली रात में।
वैद्य महाशय घर पर है? वैद्य महाशय। इस आंधी तूफान वाली रात में फिर कौन आ गया? मैं गोपाल हूं वैद्य महाशय। नकुपुर कहां से आ रहा हूं। तो वो आगे बढ़कर दरवाजा खोलकर बोला था, क्या चाहिए इस आंधी बारिश में इतनी रात को? वैद्य महाशय दया कीजिए, मेरी बीवी को बचाइए। क्यों, क्या हुआ तेरी बीवी को? मेरी बीवी बड़ी बीमारी में पड़ी है वैद्य महाशय, आप कृपया चलिए। अभी कहीं जाना मुमकिन नहीं है। अभी घर जा, मैं कल सुबह देखूंगा। इस बारिश में मैं अभी कहीं नहीं निकलने वाला। नहीं नहीं, कल सुबह नहीं, कृपया आप अभी चलिए वैद्य महाशय, अभी। उफ, क्या मुसीबत है यार ये। ठीक है, लुक। फिर तू अपनी सोई आंखों से घर के अंदर से एक दवा का बक्सा और एक छतरी ले आया। फिर मैं अपनी नाव से तुझे मेरे घर तक ले गया था, लेकिन तूने मेरी बीवी को गलत दवा देकर उसे मार डाला है। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। मैं क्यों गलत दवा देने जाऊंगा तुम्हारी बीवी को? क्योंकि वो थी एक अंधेरी रात, तूने एक दवा देने की जगह दूसरी दवा दे दी थी। बाद में मैंने एक और वैद्य को दिखाया वो दवा, और उसने ही मुझे बताया तूने मारा मेरी बीवी को। तू तुझे भी मैं आज खत्म कर दूंगा। ये कहकर गोपाल अपने भयानक रूप में आगे आया मनोहर लाल की तरफ। गोपाल ने अपने सख्त हाथों से मनोहर लाल का गला पकड़ लिया। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। यह कहकर गोपाल ने मनोहर लाल का गला जोर से दबा दिया। बस जैसे ठंडे हाथों ने जैसे एक चिमटे से मनोहर लाल की सांसें लगभग बंद कर दी। आखिरकार मनोहर लाल की जब हालत बहुत खराब हो गई, तब गोपाल ने उन्हें नदी की पानी में फेंक दिया, और फिर गोपाल और उसके नाव बीच नदी में कहीं गायब हो गए। उनका कोई नामो निशान नहीं दिखा। इधर मनोहर लाल वैद्य तब तक उस गहरी नदी की पानी में हाथ पैर मार मार कर बिल्कुल थक चुके थे। और नहीं सह सकता। जब वो लगभग बेहोश होने ही वाले थे, तब दूर से एक नाव आती हुई दिखाई दी उन्हें। अरे, उस बीच नदी में कोई डूब रहा है क्या? कौन है वहां? रामू माझी तेजी से नाव चलाकर वैद्य के पास आ पहुंचा। रामू बिलासपुर गांव का ही मछुआरा है। वैद्य को देखते ही पहचान गया। अरे, ये तो वैद्य महाशय हैं। लेकिन आपकी ये हालत किसने की? उठिए उठिए, नाव में बैठिए, मेरे हाथ पकड़ लीजिए जोर से। थोड़ा संभल कर सांस लेकर वैद्य ने सब कुछ रामू को बता दिया। आप गोपाल की नाव में बैठे थे? वो तो आज से करीब 7 साल पहले ही मर गया था। जब उसकी बीवी मरी, उसके बाद गोपाल की बेटी भी मलेरिया से उसके 7 महीने बाद ही मर गई। बहुत बचाने की कोशिश किया, पर बचा नहीं सका, और गोपाल बेचारा गम के मारे आत्महत्या कर ली। शायद हक से बदला लेने के लिए ही उसकी आत्मा इतनी दिनों तक रुकी हुई थी। सचमुच आज मैं बहुत बड़े खतरे से बच गया। आइए वैद्य महाशय, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं, और
कभी इस रात के अंधेरे में, चाहे कितने भी जरूरी क्यों ना हो, आप अकेले इधर नहीं आइएगा। ये बात मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा।